तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और कितने स्टडी आवर्स आपको रखने चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो देखिए, जो स्टडी आवर्स होते हैं और कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ये हमेशा डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है। ये कभी भी ये नहीं डिपेंड करता कि आप किसी मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप 17 घंटे पढ़ें, ये पढ़ें, वो सिर्फ आपके वक्त और टाइम की बर्बादी है, ठीक है। अगर तो आप यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स की किसी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन चाहिए होती है, आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट याद करने पड़ते हैं, बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सिलेबस होता है, वहाँ पे अगर आप 15 से 16 घंटे पढ़ेंगे तो माना जा सकता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम्स का एक हमेशा डिफाइंड सिलेबस होता है और इंजीनियरिंग में भी उसमें पूरे सब्जेक्ट्स नहीं आते, कुछ सब्जेक्ट ही आते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए कभी भी 17 से 18 घंटे की पढ़ाई कभी की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेक्निकल एग्ज़ाम हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं, अगर आपको उसके लॉजिक समझ में आ जाते हैं, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल कैसे करना है समझ में आ जाता है और आप ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, तो वो काम आप 17 घंटे पढ़ के बढ़ने की बजाय 5-6 घंटे में भी निपटा सकते हैं। तो टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए कभी भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। टेक्निकल एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखें, तो आप टेक्निकल एग्ज़ाम्स को बहुत कम पढ़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यार देखो, टेक्निकल एग्ज़ाम्स में और जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें फ़र्क होता है। जैसे कोई बंदा अगर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, प्रॉपर नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, अब अगर वो हिस्ट्री पढ़ेगा तो भैया हिस्ट्री में उसको सब कुछ पढ़ना है, डेट याद करनी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो उसके लिए वो फिर पूरी रात तक जग के पढ़े भैया, उसको इतना मेमोराइज़ करना है वहाँ पे। तो जैसे पॉलिटी पढ़नी है उसको डेप्थ में, ठीक है, तो जब उसको पढ़ना है तो वो मेमोराइज़ करे चीज़ों को, तो उसको फिर टाइम लगे तो ज़्यादा, तो वो अलग बात समझ में आती है। पर टेक्निकल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। टेक्निकल एग्ज़ाम में जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल आपकी प्रिपेयर हो गया तो उसके बाद आपको करना क्या है, मशीन पावर सिस्टम और यही सब तो प्रिपेयर करना है। उसमें भी कौन सा सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सबको पता होता है, मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स ही होते हैं मेन, ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन उठने होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यूमेरिकल है, मान लो पावर ग्रिड ने उसमें, मान लो कोई डीसी मशीन का न्यूमेरिकल है, पावर ग्रिड उसमें अगर शंट फील्ड करंट निकालने को देता है, तो अगर वही न्यूमेरिकल यूपीपीसीएल में आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें आर्मेचर करंट निकालने को दे देगा उसी मोटर के अंदर। तो चीज़ें, पैरामीटर वही होते हैं, बस क्वेश्चन घूम फिर के वही आता है, मतलब क्वेश्चन में दूसरी चीज़ वो निकालने को दे देता है दूसरी एग्ज़ाम वाला। तो फाउंडेशन, पैटर्न और सब कुछ तो वही है, तो इसमें फिर ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत क्या है। आप डेली थोड़ा तो भी पढ़ते हैं तब भी निकल जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है कि जॉब के साथ टेक्निकल एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। जॉब के साथ आप डेली 2-2 घंटे दीजिए, आपका सारा टॉपिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले अगर जैसे जॉब वालों की संडे की छुट्टी होती है, तो अगर वो सारे दिन, बाकी के 6 दिन अगर जॉब भी करते हैं, वो संडे के दिन भी पढ़ लें तो उसका आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ की इतनी मेमोराइजेशन थोड़ी ना करनी है, आपको तो चीज़ें समझनी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव किताब लगाओ। ऑब्जेक्टिव किताब अगर सारे साल संडे भी लगाओगे तो आपके कितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो जाएंगे। टेक्निकल एग्ज़ाम में तो ये बात हो ही नहीं सकती कि ऐसा बहाना आप लगा ही नहीं सकते, मैं जॉब पे था मेरा इसलिए नहीं हो रहा, वो उसका था वो इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे पास ये नहीं था वो नहीं था, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो टेक्निकल एग्ज़ाम्स को आप जॉब के साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, बाकी आप अगर ऐसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, तो यार उसके लिए तो फिर आपको उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, वो फिर अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। तो आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लॉजिक्स पे बिलीव रखिए, थोड़े कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव रखिए, बुक्स अच्छे से पढ़िए, आराम से हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। धन्यवाद।